नमस्ते, मेरा नाम है प्रेरणा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये वो केस था जिसमें बालिका गृह में रहने वाली लड़कियों के साथ रेप के मामले की बात सामने आई थी। और यही नहीं, ये भी बात सामने आई थी कि उन बच्चियों में से किसी को मार करके दफना भी दिया गया था। इस बात से इस बात को मीडिया ने कवर किया और इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ। उसके बाद से सारी जो एजेंसीज थी वो एक्शन में आई, इस पर जांच परख होनी शुरू हुई, काफ़ी मामला आगे बढ़ा और अब जा कर के सीबीआई ने, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने, इस पूरे मामले पे जो फर्स्ट स्टेटस रिपोर्ट होती है, क्योंकि इस मामले की जांच सीबीआई कर रही थी, उसने फर्स्ट स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को जमा कर दी है। ये जो रिपोर्ट आई है इसमें कई ऐसी डिटेल्स दी गई हैं जिनको पढ़ कर के आपको यकीन नहीं होगा कि इतने समय तक जो लड़कियां थीं वो किस हद तक किस अत्याचार से गुजरी और अभी भी ये जो पूरा मामला है इसे सीरियसली किस तरह नहीं लिया जा रहा है। लालिमा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार ज़रा स्क्रीन के पास आएँ। ये जो सुनवाई हुई है उसके बाद से कई फैक्ट्स जो हैं वो इसमें बताए गए हैं सीबीआई की फर्स्ट स्टेटस रिपोर्ट में। इसमें ये कहा गया है कि जो बालिका गृह था ये अवैध तरीके से बनाया गया था। ये आप देख रहे हैं कि जब ये बात सामने आई कि बच्ची को मारकर गाड़ दिया गया था तो वहाँ पे खुदाई की गई थी। यहाँ पे आप बालिका गृह का नाम देख सकते हैं। ये फर्स्ट स्टेटस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जो ब्रजेश ठाकुर जो है, जो इसका ओनर है, जिसके ऊपर मुख्य आरोप लगा हुआ है, वो जांच पड़ताल में सहयोग नहीं कर रहा है, 44 लोगों के साथ संपर्क में है और भागलपुर जेल के भीतर से भी फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा है। इस वजह से जो गवाह हैं या उसके जो लोग इस केस से इन्वॉल्व हो सकते हैं उनके ऊपर उसका काफ़ी दबदबा बना हुआ है, इस तरह की बात कही जा रही है। जो बेंच है जिसने इस पूरे मामले की सुनवाई की उसमें जस्टिस एस अब्दुल नसीर, मदन बी लोकुर और दीपक गुप्ता की बेंच है। उन्होंने इस पूरे मामले को भयानक और डरावना बताया और उन्होंने कहा है कि वो विचार कर रहे हैं कि ब्रजेश ठाकुर को राज्य से बाहर की जेल में ट्रांसफ़र कर दें। शो कॉज नोटिस दे दिया गया है। बिहार सरकार से ये भी कहा है कोर्ट ने कि अगर जेल से भी बदतर ऐसे बाल कल्याण गृह बनाए जा रहे हैं, उनकी इजाज़त दी जा रही अधिकारियों के द्वारा, तो उनको नौकरी से निकाल देना चाहिए। बेंच ने बिहार सरकार को ये बिल्डिंग ढहाने का आदेश दे दिया है। और जो ये देखिए, ये है उस बालिका गृह का नाम, साहू रोड मुजफ्फरपुर, जिस पर ये पूरा मामला हुआ था। ये है मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर। ये बताया गया है कि ये जो बालिका गृह था ये 50 फीट ऊंचा था और इसमें 4 फ्लोर्स थे, 4 तल्ले थे और इसमें वेंटिलेशन नहीं था। एमिकस क्यूरी यानी जो एक निष्पक्ष व्यक्ति होता है कोर्ट में किसी भी मामले में, जो किसी तरफ से नहीं होता, अपर्णा भट्ट है इस पूरे मामले में, उन्होंने ये कहा है कि ये जो पूरी बिल्डिंग थी ये अवैध तरीके से बनाई गई थी। जो जुवेनाइल जस्टिस के नियम हैं, बच्चों के लिए जो न्याय का कानून बना हुआ है उसमें जो नियम है उसके अगेंस्ट जाती थी ये बिल्डिंग। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो उठाया गया है। और इस पूरे बिल्डिंग में कहीं भी वेंटिलेशन की यानी हवा आने जाने की सुविधा नहीं थी ताकि जो बच्चियां थीं उनकी चीखें बाहर ना जा सकें। इस पूरे मुद्दे को देखते हुए जिस बेंच ने सुनवाई की है इस मामले को बहुत ज़्यादा भयानक बताया है। और ये 42 में से 34 बच्चियों के रेप की पुष्टि हुई थी। और इसमें ये भी चीज़ नहीं कही जा सकती क्योंकि बच्चियां आती जाती रहती थीं, तो किसी ख़ास नंबर पर कहा नहीं जा सकता कि इतने ही रेप हुए थे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। उस पर भी जांच पड़ताल चल रही है। तो सीबीआई की फर्स्ट स्टेटस रिपोर्ट ने ये सारी चीज़ें अभी डिटेल में बताई हैं। ये भी कहा गया है कि इस पूरे मामले में बिहार की जो पूर्व मंत्री थी, इनका नाम है मधु वर्मा, इनके जो पति हैं चंद्रशेखर वर्मा, वो ब्रजेश ठाकुर के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। उनके पास से काफ़ी हथियार भी बरामद हुए थे। इनको भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस मामले को लेकर के भी कोर्ट ने सवाल पूछे हैं, शो कॉज नोटिस दिया है। तो अभी तक फ़िलहाल इस पूरे मामले की जो अपडेट है वो ये है। आगे इस पर मंगलवार को सुनवाई होने वाली है, तो उसमें अगर कुछ बातें सामने आती हैं, देखते हैं क्या निकल कर के आता है, किस बारे में और बहस होती है, क्या और ऐसी चीज़ें हैं जिनको शायद जिनके बारे में पब्लिक को नहीं बताया गया है। जो भी अपडेट होगी हम आप तक लेकर ज़रूर आएंगे। अगर आपको हमारे इस वीडियो से जानकारी मिली, आपको लगा कि इस तरह के वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं, तो हमारा फेसबुक पेज है ऑर्डिनरी, उसे लाइक कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल है ऑर्डिनरी के नाम से, अगर आप उसे सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह के वीडियोस सीधे आपके पास पहुंचेंगे। और हमारी वेबसाइट है www.ordinary.in, उसे विज़िट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।